हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 इलस्ट्रेशन बाकी है। हम उसकी बात कर लेते हैं आपसे। चैप्टर नंबर 4 उसका एग्जाम्पल नंबर 6 इस तरह से सेंटेंस है। P ऑफ n 2 into 7 raised to n plus 3 into 5 raised to n minus 5 is divisible by 24। वो 24 से डिविजिबल है, ऐसा आपको प्रूव करने का है। वही अपनी मेथड, पहले n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वी टेक n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 7 रेस टू 1 प्लस 3 इंटू 5 रेस टू 1 माइनस 5। तो 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 5 15 माइनस 5, यानी 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 24। That is a 24 ones are 24, 24 ones are 24. It is divisible by 24. Therefore, P of 1 is true. Therefore, P of 1 is true. अब सपोज करते, सपोज P of k is true for every k belongs to n। तो n की जगह पे मैं k पुट करूंगा तो 2 इंटू 7 रेस टू k प्लस 3 इंटू 5 रेस टू k माइनस 5 इज डिविजिबल। It is divisible by 24। अब divisible by 24 तो मैं उसको इस तरह से लिख दूंगा 2 इंटू 7 रेस टू k प्लस 3 इंटू 5 रेस टू k माइनस 5 इज इक्वल टू 24 इंटू m। ऐसा आपको सपोज करने का है। 24 से डिविजिबल है तो क्या लिखेंगे 24 इंटू m। अब ये दोनों जो टर्म है उसको मैं सामने ले जाता हूं तो 2 इंटू 7 रेस टू k, 2 इंटू 7 रेस टू k इज इक्वल टू 24m माइनस 3 इंटू 5 रेस टू k प्लस 5। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। अब थर्ड स्टेप, बहुत मोस्ट टाइम की स्टेप, क्या करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1। याद है ना सब? भूल नहीं गए हो ना? अच्छे से रिवीजन करते रहो तो भूल कहां से होगी, बराबर याद ही रहेगा पूरी जिंदगी। चलो अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते तो 2 इंटू 7 रेस टू k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेस टू k प्लस 1 माइनस 5। ओके, अब 2 इंटू 7 रेस टू k प्लस 1 यानी कि मैं उसको इस तरह से लिखूंगा 2 इंटू 7 रेस टू k इंटू 7, यहां भी इस तरह से प्लस 3 इंटू 5 रेस टू k इंटू 5 रेस टू 1 माइनस 5। अब रिजल्ट नंबर 1, हम रिजल्ट नंबर 1 का यूज करेंगे 2 इंटू 7 रेस टू k, 2 इंटू 7 रेस टू k उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे। अब तो क्या हो जाएगा 7 इंटू ये 7 इंटू इसकी जगह पे now we can put 2 into 7 raised to k is equal to 24m
माइनस 3 इंटू 5 रेज टू के प्लस 5 प्लस ये 3 और ये 5 इनका मल्टीप्लाई 15 इंटू 5 रेज टू के माइनस 5 बाय रिजल्ट नंबर 1। क्या कर दिया मैंने? 2 इंटू 7 रेज टू के उसकी जगह पे रिजल्ट नंबर 1 को मैंने पुट कर दिया। अब ये 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 इंटू 24m, ये 7 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 21 5 रेज टू के, 7 का 5 के साथ मल्टीप्लाई 35 15 इंटू 5 रेज टू के माइनस 5। ओके, अब 7 इंटू 24m एज इट इज, 7 इंटू 24m एज इट इज। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 होगा ना, 21 और 15 यानी 6 इंटू 5 रेज टू के। 35 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30। अब 6 इंटू 5 रेज टू के और ये 30 तो 7 इंटू 24m, इसमें से 6 कॉमन तो 5 रेज टू के माइनस 5। क्या हो जाएगा? 5 रेज टू के माइनस 5। अब यहां से बहुत मोस्ट आईएमपी स्टेप, यहां से बस मोस्ट आईएमपी स्टेप है। आगे हमने एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सम सॉल्व किए हैं, आगे की एक्सरसाइज के अंदर हमने जितने भी सम सॉल्व किए, वो सभी सम के अंदर जितने भी डिविजिबल वाले थे या तो मल्टीपल वाले थे, कुछ भी था, उसके अंदर आपको जो प्रूव करने का था वो कॉमन निकल जाता था। यानी कि आपको यहां पे प्रूव करना है डिविजिबल बाय 24, तो ये 24 पूरे टर्म में से कॉमन निकल जाता है। आगे का कोई सम ऐसा था मल्टीपल ऑफ 3, तो पूरे टर्म में से 3 कॉमन निकाल लेते थे, क्योंकि 3 कॉमन निकलता ही था। लेकिन यहां पे आप देखो, ये क्वेश्चन के अंदर आपको 24 से डिविजिबल है, लेकिन 24 तो कॉमन निकलता ही नहीं है। ये सभी में से 24 तो कॉमन निकलता ही नहीं है। तो अब आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सेटिंग। चलो, क्या सेटिंग करेंगे? तो इसमें से आपको 6 कॉमन, 5 रेज टू के माइनस 5। अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। वैसे तो आप सब बुद्धि सारे स्टूडेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। 5 रेज टू के माइनस 5, इसके बारे में हम सोचते हैं। आप यहाँ पे के की जगह पे सपोज 1 पुट करते हैं, के की जगह पे 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आता है। के की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0। के की जगह पे 2 पुट करता हूं, के इज इक्वल टू 2, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दैट इज 20, और 20 इज डिविजिबल बाय 4। अब सपोज मैं 3 पुट करता हूं, यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो 125 माइनस 5 दैट इज 120। ओके, इस तरह से आप 4 पुट कीजिए, इसी तरह आप 5 पुट कीजिए, इसी तरह 6 पुट करिए। आप यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी 5 रेज टू के माइनस 5, उसका आंसर 0 आ सकता है, 20 आ सकता है, 120 आएगा, उसके आगे 600 समथिंग आएगा, बराबर। तो ये सभी जो नंबर है, ये जितने भी नंबर आते हैं, ये सभी नंबर 4 से डिविजिबल में है कि नहीं है? सोचो, किससे डिविजिबल में? 4 के डिविजिबल में है। तो इसके पर से मैं कह सकूंगा कि 5 रेज टू के माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। वैसे तो 2 से भी डिविजिबल है, लेकिन मुझे 4 की जरूरत है, इसलिए मैंने 4 का यूज किया है। तो अब 4 से डिविजिबल में है तो हम क्या लिखेंगे?
5 रेज टू k माइनस 5 इज इक्वल टू 4 m डैश। क्या सपोज करता हूं? क्या सपोज करता हूं? 5 रेज टू k माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू m डैश। आपको कोई भी नंबर सपोज करना तो कर सकते हो, m डैश, n डैश, बराबर, या तो l, ऐसा कोई भी यूज करना तो कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा? तो मैं इसकी जगह पे 7 इंटू 24m माइनस 6 4 इंटू m डैश, तो 7 इंटू 24m माइनस 24m डैश। अब पूरे टर्म में से 24 कॉमन निकल जाएगा भाई, 24 कॉमन तो 7m माइनस m डैश। बोलो 24 कॉमन निकल गया। आपको जो प्रूव करने का था वो आ गया कि नहीं आ गया मल्टीपल में? आपको जो प्रूव करने का था, प्रूव क्या करने का था? डिविजिबल बाय 24, तो 24 कॉमन निकल गया। यानी क्या मैं कर सकता हूं? इट इज divisible by 24, therefore p of k is true. This implies p of k plus 1 is true. Okay, by principle of mathematical induction we say that p of n is true. Okay स्टूडेंट, मालूम पड़ा आपको? बहुत ही मोस्ट आईएमपी स्टेप ये 3-4 जो स्टेप लिखिए वही सबसे मोस्ट आईएमपी स्टेप है, बाकी तो सब इजी है। 1 भी इजी है, के वाला टर्म भी इजी है। के वाले टर्म में आप 24m लिखते हो, ये दोनों टर्म को सामने ले जाते हो, उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह पे ये टर्म मैंने लिख दिया, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 21 और ये 15, 21 और 15 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो -6 ही आएगा, और 35 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 30, और पूरे टर्म में से 6 कॉमन निकल जाएगा, तो 5 रेज़ टू k माइनस 5, एंड 5 रेज़ टू k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4, therefore 5 raised to k minus 5 is equal to 4 into m dash. Okay, m dash सपोज कर दिया, यानी कि 24 m dash। अब 24 कॉमन निकल गया। बहुत ही अच्छा ये सम था, एग्जाम्पल नंबर 6। चलो अभी एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, वो भी बहुत बढ़िया है, वो देखते हैं। अब आगे का सम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 इस तरह का है। एग्जाम्पल नंबर 7, तो p ऑफ n 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब अपॉन 3। आपको ये प्रूव करना है। ग्रेटर देन वाला सम है भाई, इसमें नहीं लेस देन होगा, अरे यानी कि LHS नहीं RHS कुछ नहीं होगा। अब फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो पहला टर्म ही आएगा, 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1 क्यूब अपॉन 3, यानी 1 ग्रेटर देन 1/3। 1 ग्रेटर देन 1/3 यानी कि इट इज ट्रू, क्योंकि 1 तो बड़ा ही होगा 1/3 से, तो इट इज ट्रू। ओके, यानी कि therefore p of 1 is true, it is true, therefore p of 1 is true। अब नाउ सपोज करते हैं कि p of k is true। सपोज p of k is true। अब n की जगह पे k, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर
is greater than k cube upon 3. It is a result number 1. Now take n is equal to k plus 1. Now take n is equal to k plus 1. अब n की जगह पे k plus 1 पुट करते हैं. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस अप टू k plus 1 का होल स्क्वायर. अब k plus 1 का होल स्क्वायर तो उसके आगे का टर्म क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर प्लस k plus 1 का स्क्वायर. अब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू k plus 1 का स्क्वायर, उसके आगे का टर्म क्या आ जाएगा? k स्क्वायर. यानी कि 1 से k तक के जितने भी टर्म है इट इज अ ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3 प्लस k plus 1 का होल स्क्वायर बाय रिजल्ट नंबर 1. अब मैं 3 का एलसीएम लूंगा और इसका पूरे का मैं सिंप्लीफाई दूंगा, बराबर, क्योंकि k क्यूब अपॉन 3 यानी कि 3 का एलसीएम तो इस तरह से हो जाएगा. इज इक्वल टू के फॉर्म में हम लिखते हैं तो k क्यूब प्लस 3 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 3. क्लियर? तो इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 3 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन 3. देयरफॉर k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 अपॉन 3. ओके, अब जोरदार सेटिंग है. अब यहां से खतरनाक मैं सेटिंग करूंगा, देखना. आपको प्रूव क्या करना है? आपको यहाँ पे k plus 1 का क्यूब अपॉन 3 लाना है ना. यहाँ पे क्या लाना है आपको? k plus 1 का क्यूब अपॉन 3. अब k plus 1 का क्यूब क्या होता है? k क्यूब 1 क्यूब 3k इंटू ब्रैकेट में k plus 1. कौन सी फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. a प्लस बी का होल क्यूब की ये फॉर्मूला है ना. ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्मूला. बस यही फॉर्मूला मैं k प्लस 1 के क्यूब के लिए अप्लाई कर रहा हूं. तो k क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3k इन ब्रैकेट k प्लस 1 यानी k क्यूब 1 क्यूब यानी 1, इसका अंदर मल्टीप्लाई 3k स्क्वायर प्लस 3k यानी कि k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1. k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 1. ऐसा आपको सेटिंग करना है. तो सेटिंग करने के लिए मैं क्या करता हूं? तो देखो k क्यूब और 3k स्क्वायर वो दोनों तो है ही. तो मैं k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस अब 3k यहाँ पे क्या है? 6k. तो मैं क्या करता हूं? 3k प्लस 3k. यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे 3 है, तो प्लस 1 और प्लस 2. ऐसा मैं सेटिंग कर दिया. ये सबसे मोस्ट आईएमपी स्टेप, बराबर. क्या किया? k क्यूब 3k स्क्वायर और ये जो 6k है उसको 3k प्लस 3k. अब ये प्लस 3 है, उसकी जगह पे 1 प्लस 2. ओके, क्योंकि आपको पहले सोचना पड़ेगा भाई ऐसा किया क्यों हमने. तो k प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3k प्लस 2 अपॉन 3. क्लियर? सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया.
और ये पूरा जो टर्म होगा वो k प्लस वन का क्यूब, ये k प्लस वन का क्यूब हो गया। इसके नीचे ये 3 और 3k प्लस 2 है उसके नीचे 3। अब एक लॉजिक है, सिंपल एक लॉजिक है कि सपोज आपके पास 5/3 है और यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, इज ग्रेटर देन 5 क्यूब ही होगा ना। सिंपल लॉजिक है, 5 क्यूब यानी कोई भी नंबर का क्यूब हो उसके अंदर आप कोई भी इंटीजर ऐड करते हो, पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हो, तो वो एडिशन ये एडिशन से ज्यादा ही होगा ऑलवेज। तो वही लॉजिक मेरा इधर है, मेरा लॉजिक इधर भी यही है कि भाई k प्लस वन का होल क्यूब अपॉन 3, k प्लस वन का होल क्यूब अपॉन 3 ये टर्म कि इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया है, देखो ऐड किया है, तो ये पूरा एडिशन वो कैसा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन k प्लस वन का क्यूब अपॉन 3। ये सबसे मोस्ट टाइम पे स्टेप, ये भी एक मोस्ट टाइम पे स्टेप है, यानी कि इसके पर से हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अप टू k प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस वन का क्यूब अपॉन 3। therefore p of k is true। this implies p of k plus 1 is true। क्लियर? यानी ये भी एक एग्जाम्पल 7 था, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, बराबर। बस यही स्टेप आईएमपी था, एक ये स्टेप और एक ये स्टेप, ये दोनों स्टेप आईएमपी थे, बाकी तो इजी था। 3 का एलसीएम लिया, k प्लस वन का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3, उसके बाद ये 6k है यानी 3k प्लस 3k, ये 3 है यानी 1 प्लस 2, ओके, यानी ये k प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 और सेपरेट डिनोमिनेटर, और ये पूरा एडिशन वो k प्लस 1 क्यूब का अपॉन 3 से ज्यादा ही होगा, यानी प्रूव हो गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 8, एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसकी बात कर लेते हैं। एक छोटा सा सम है, एग्जाम्पल नंबर 8, एक रिजल्ट है इस तरह से, p ऑफ n ab रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू n इंटू b रेज टू n, ये आपको प्रूव करना है। चलो अपनी वही मेथड, फर्स्ट वी कैन टेक n is equal to 1, first we can take n is equal to 1, n is equal to 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं, तो ab रेज टू 1 तो इज इक्वल टू ab, RHS a की जगह पे 1 n और n की जगह पे 1 सॉरी, a रेज टू 1 b रेज टू 1 तो ab, therefore LHS is equal to RHS, therefore p of 1 is true, therefore p of 1 is true। now suppose करता हूँ let p of k is true, let p of k is equal to p of k true, n की जगह पे k, ab raised to k is equal to a raised to k b raised to k। it is a result number 1। अब n की जगह पे k plus 1, n is equal to k plus 1 लेंगे, n is equal to k plus 1 लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करता हूँ, तो a b रेज टू k plus 1। अब a b रेज टू k plus 1 दैट इज a b रेज टू k इंटू a b रेज टू 1, लिख सकते हैं ना। अब a b रेज टू k इज इक्वल टू a रेज टू k इंटू b रेज टू k, तो a b रेज टू k की जगह पे a रेज टू k b रेज टू k और ये a b हो जाएगा,
ए बी रेस टू 1 यानी ए रेस टू 1 बी रेस टू 1 बाय रिजल्ट नंबर 1। क्लियर। अब ए रेस टू के और ए रेस टू 1, ए रेस टू के इंटू ए रेस टू 1, बी रेस टू के इंटू बी, तो ए रेस टू के प्लस 1 और बी रेस टू के प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। Therefore, P of k is true. This implies P of k plus 1 is true. बाकी दो सेंटेंस आपको लिख देने का है। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी सम था। एग्जाम्पल नंबर 8, यानी कि अब यहां पे मेरा चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड। चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीट हो गया। बराबर, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर था। एक ही मेथड के सम आते थे, पहले n इज इक्वल टू 1, उसके बाद n इज इक्वल टू k, उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1, वही मेथड से अपने को जाने का था। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। होमवर्क के अंदर पूरा चैप्टर 2 टाइम्स अच्छी तरह से लिखना। जितने भी सम आपको सॉल्व करवाने के बाकी हो वो सभी सम अच्छी तरह से सॉल्व कर देना। ओके स्टूडेंट, बाय।